हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त जो मोबाइल स्क्रीन पे आपको तस्वीर नज़र आ रही है बाजरा के खेत की है और इन दिनों चूँकि किसान है वो बाजरा की जो फसल है उसकी कटाई कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है रूपावास और यहाँ पे जो किसान हैं वो बाजरा की कटाई कर रहे हैं और चूँकि ये सीज़न है जब गवार और बाजरा है उसकी कटाई की जाती है और चूँकि इस बार जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, और इस उपचुनाव को लेकर के जहाँ गांव में नेता जा रहे हैं तो अधिकतर जो किसान हैं चाहे नरमा की जो चुनाई कर रहे हैं, बाजरा की कटाई कर रहे हैं, गवार की कटाई कर रहे हैं, तो खेतों में ही किसानों से बातचीत होती है। और चूंकि किसान आंदोलन चल रहा है तो इस चुनाव को लेकर के किसान भी इस बार जो है बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, क्योंकि किसान आंदोलन के समर्थन में ही दो नेताओं ने जो है, एक नेता ने जहां अपने पद से इस्तीफ़ा दिया तो दूसरे नेता ने अपनी पार्टी से, और दोनों ही नेता हैं वो चुनावी मैदान में हैं। सरकार ने भी इस बार जो है गोविंद कांडा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और चूँकि तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। कल नामांकन के अंतिम दिन जो है अभय सिंह चौटाला के अलावा पवन बेनीवाल जो इस बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सरकार की तरफ से यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की तरफ से जो है गोविंद कांडा को उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ किसान हैं जो बाजरा की कटाई कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है सरकार ने भी जो है निर्णय लिया है कि इस बार बाजरा की खरीद है वो सरकारी खरीद नहीं होगी और किसानों को जो है 600 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा और उसको लेकर के हम किसानों से भी चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम विपिन है जी। तो आप क्या करते हैं? मैं ये खेती करता हूँ जी। करते हैं। तो इस बार जो बाजरा की, क्योंकि ये जो इलाका है राजस्थान के साथ लगा हुआ इलाका है, यहाँ पे बाजरे की खेती होती है, तो इस बार जो सरकार ने कहा कि बाजरा की खरीद नहीं होगी, इंसेंटिव 600 रुपये मिलेगा, तो उससे किसानों को कितना का लाभ मिलने वाला है या कितना का नुकसान किसानों को मानते हैं? प्रमोद भाई, पिछली बार हमारे साथ क्या हुआ था कि मिस मैच के अंदर अपने बाजरा बोया हुआ था जी। तो वो मिस मैच में आ गया, वहाँ कॉटन दिखा दिया गया और अपने को बाजरे की सेल करनी थी। ठीक है, मेरे 5 एकड़ में बाजरा था ऑनलाइन किया हुआ, उसे 1 एकड़ में छोड़ा। इस बार मेरे 3 एकड़ में बाजरा है, उसे भी 1 एकड़ के अंदर छोड़ा। इनकी मिस मैच पता नहीं कहाँ से होती है, हमने ऑनलाइन करवा दिया। अब वो पटवारी करते हैं, क्या करते हैं। पिछली बार जो मेरे बड़े बाबा हैं उनकी गेहूँ भी नहीं बिकी थी। एक तो ये ऑनलाइन वाला फंडा तो था ही अपने ऊपर। अब इन्होंने एक नाटक और कर दिया। इन्होंने ये नाटक कर दिया भी आप बाजरा ले आओ, बेच दो मंडी में, 600 रुपये हम दे देंगे भाई कुंटल का। तो कहाँ जमींदार धक्के खाता फिरेगा यार। 10,000 रुपये के लिए पंचकुला के 3 चक्कर काटेगा बंदा, तो कहाँ से मतलब उसको क्या फ़ायदा मिला, क्या बेनिफिट मिला। हमने तो ये बाजरा जड़ भराओ क्यों, ये गाँव से नीचा रह गया और इस बार बारिश ज़्यादा ही, इस कारण ये बाजरा सारा सड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। तो हमने तो इस बार ये सोचा है भाई जो घर के खाने के लिए हो जाए उतना ही सही है। अच्छा, तो बाजरे की फसल ऑल ओवर यहाँ किस टाइप की आपके इस इलाके? ये आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। इस टाइप से ही है। इस टाइप से ही है। तो कितना झाड़ रहेगा इसका अंदाजन? इस बार ये मान लो बाजरा रह जाएगा 8 मन 7 मन में। ठीक है। इस बार झाड़ बहुत ही कम रहना है बाजरे का। और दूसरा, हमने बाजरा बीज लिया तो मुख्यमंत्री सामने आके कहता है जी बाजरा ना बीजो पैसे दे देंगे। अरे तो बीजें के, सोयाबीन तो होती नहीं है भाई। मुख्यमंत्री आगे कहता है बाजरा ना बीजो पैसे दे देंगे, धान ना बीजो पैसे दे देंगे। अब वो कल को ये कह देंगे भाई कणक ना बीजो पैसे दे देंगे, तो खाएंगे क्या? तो ये सरकार तो पूरी तरीके से पीछे पड़ी हुई है। बाजरा जो है, ये जो निर्णय है सरकार का, इसको किसान जो है मानते हैं कि ये गलत है निर्णय। हाँ जी बिल्कुल। जो है बाजरा की MSP करनी चाहिए बाजरा की। हाँ जी, मेरा ये मानना है गलत है। नेता ये कहते थे कि किसान की अगर MSP चली जाएगी तो हम इस्तीफा दे देंगे या हम सरकार से हट जाएंगे, दुष्यंत चौटाला कहते थे। अब जो MSP, क्योंकि 600 रुपये जो है उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, और रेट क्या चल रहा है बाजरा के? रेट ये मानो कि 1100 रुपये क्विंटल बिक रहा है नया जो बाजरा है। जो पुराना जो राजस्थान का देसी क्वालिटी वाला बाजरा है जो 4 मन 5 मन होता है वो 1200-1300 रुपये क्विंटल चल रहा है। और अपना जो बाजरा है यहाँ जो हाइब्रिड बाजरा आ गया अपने हरियाणा के अंदर, उसका रेट तो बिल्कुल ही डाउन है, 1100 रुपये के आसपास चल रहा है। यानी 600 रुपये सरकार के भी मिला दिए जाएं तो 1700 के 1700। और वो हमारा सपना था 2200-2300 का।
जो हमने एस्टीमेट बनाया था खर्चे का, लेबर का जो सिस्टम था भाई साहब, ऐसी स्थिति होगी मेरे पास 20 एकड़ के अंदर खेती है और इस पोजीशन के अंदर कि मैं लेबर नहीं ला सकता क्योंकि इतना महंगा हो गया सिस्टम, ना भाव मिल रहा ना उत्पादन है। कॉटन की तो आपने की है, मैंने आपका देखा है सड़कनामा का। कॉटन में इस बार जो गुलाबी सुंडी आई है इसके अटैक से सारा का सारा नाश हो गया। बाजरा आपके सामने है, अगर कहो तो कॉटन और दिखा लो। इस बार तो वो है कि पूरा जो किसान है वो खालिस्तान में रह गया। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि जहाँ भी किसान एकत्रित होते हैं लाठी चार्ज करते हैं और गुंडे। अरे कोई दुष्यंत को पूछने वाला हो यार, भाई हमने तेरे को वोट दिया, तेरे पीछे घूमे, दिन रात एक किया, रोटी छोड़ दी। मैं पढ़ता था उस टाइम में 11वीं 12वीं में जब दुष्यंत ने एंट्री की। हमने सोचा देवीलाल का नया रूप है, हम पीछे घूमे। और आज स्थिति ये हो गई कि पीछे घूमना तो उत्पादन तो बहुत दूर की बात है, ना बीज मिल रही ना खाद मिल रही। कल पिछले एक हफ्ते से डीएपी के लिए मारा मारी चल रही है। कोई 1500 का कट्टा बेच रहा है, कोई 2000 का कट्टा बेच रहा है, कोई 1400 कट्टा बेच रहा है। अब फार्मर ले आके बोएगा, अब तो बोएगा क्या? यही बीज की हाल है। अगर जो फार्मर को बीज चाहिए क्वालिटी वाला वो मिलेगा नहीं। प्राइवेट कंपनी वाले बैग चक के इधर उधर से घूम रहे हैं, जी हमारे वाला बीज लियो, ये अच्छा है, हमारे वाला बीज लियो। तो फार्मर को सही चीज़ नहीं मिल रही और फार्मर को सही सॉल्यूशन किसी चीज़ का समाधान यहाँ पे नहीं मिल रहा है इस टाइम। बाकी चुनाव आ गया है, चुनाव को लेकर क्या परिस्थितियाँ आपके इस इलाके की बात में? चुनाव ये चलो देवीलाल जी के साथ इस एरिया का बढ़िया रिलेशन रहा है शुरू से ही। देवीलाल जी के और देवीलाल परिवार के साथ ही जुड़े रहे हैं यहाँ के लोग लगभग। तो यहाँ की जो परिस्थिति है वो तो चलो चौटाला साहब के साथ ही चलनी है। चौटाला साहब कहेंगे वहाँ वोट डालेंगे फार्मर। और उम्मीदवार तो कई आ गए हैं। एक तो वो गाड़ियाँ निकाल रहा था कंडा, सरेआम गाड़ियाँ निकाल रहा था, ये गुंडे हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा इन पार्टी वालों को भी, आप मौका ही क्यों देते हो राजनीति करने का? किसी को समाधान पहले ही करके दे दो हैं। तो एक तो वो कांडा है, कांडे का तो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करेंगे प्रमोद भाई, आप भी वीडियो बनाने आना। अगर कांडा ये गांव रूपावास है और एक वो कह रहा है भी मैंने रूपावास में इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम ही उसी आंदोलन के अंदर सहयोगरत थे। हम उस आवाज़ के अंदर जो किसानों की आवाज़ थी, हम मनाने वाले लोग थे। तो उसका भी स्वागत यहाँ बहुत ज़ोरदार तरीके से किया जाएगा। तो आप आना उस दिन, वो नेता लोग आए तो इतने परेशान बाकी क्या परिस्थितियाँ इस एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की, अगर वोटर की बात करें तो परिस्थितियाँ किस टाइप की है? किस टाइप के वोट हैं यहाँ पे जो हर बार चुनाव में किस किस टाइप से कन्वर्ट होते हैं? क्या क्या परिस्थितियाँ रहती हैं यहाँ? जो रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, जो मेन तो ग्रामीण एरिया है, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। और अभय सिंह जी यहाँ से विधायक चुन के भेजा था पिछली बार अभय सिंह जी को। अभय सिंह जी गांव-गांव में आए, हमारे गांव में के अंदर भी आए थे। भाई मैं इस्तीफा दे दूं अगर आप कहो तो, भाई मैं जो ये सरकार है, जो ये व्यवस्था है, इसकी खिलाफत कर दूं, तो आप अगर साथ दो तो। हमने ये कहा था भाई आप इस्तीफा दे दो, बाकी हम जाने, हमारा काम जाने। हमने पहले प्रेशराइज भी किया था उनको, भाई आप हमारे कब काम आओगे, तो उन्होंने हमारे कहने से इस्तीफा दिया है। तो अगर किसानों के कहने से उसने इस्तीफा दिया है और ये चुनाव है जो किसानों के मुद्दे पे हो रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा जी अभय सिंह को वोट देना चाहिए। और बाकी जो पार्टियां, जय पवन बेनीवाल की बात करें, पवन बेनीवाल है, पवन बेनीवाल ने पार्टी चेंज की है जी। पहले वो बीजेपी में भी जो है किसानों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। पवन जी ने किया है, पवन जी ने पार्टी चेंज की है कांग्रेस। और जो पवन जी का मेन एजेंडा विधायक बनना है और अभय सिंह का मेन एजेंडा किसानों की सुन के किसानों की विधानसभा में बिठाना। हमें वो विधायक नहीं चुन के भेजने भाई साहब, जो विपक्ष का नेता कोई और पीछे बैठ के चूरमा खा के घर पे आ जाए। हमें वो विधायक भेजना है जो अपने टाइम का सदुपयोग करे और अपने हल्के की बात करे। और जैसे आप बता रहे थे कि दो तरह के वोट हैं यहाँ पे। हाँ ये तो है ही। यहाँ पर दो प्रकार के वोट है, दो पार्टियाँ होती है, आप कहीं पे चले जाओ। यहाँ दो प्रकार के वोट हैं, एक इनेलो का और एक इनेलो विरोधी। दो टाइप के लोग यहाँ पे। और इस बार चुनाव के अंदर देखते हैं, ये गोविंद कांडा भी आ गया, देखते ये कितने खरीद पाता है, क्योंकि इनका तो ये बिजनेस है, वोट खरीदने का बिजनेस। आपने सिरसा में देखा, आप सिरसा से ही हो। सेतिया खरीद नहीं पाया था, हार गया। जो ग्रामीण लोग थे साथ लगे, लेकिन वो हार गया। और इसका काम खरीदने का देखते हैं एलनाबाद में कितने के लोग बिकते हैं जो कांडा को वोट देते हैं। ये मेरा पर्सनल है। धन्यवाद। तो आपने देखा, क्योंकि खेत खलियानों तक जो है thesadknama.com की टीम है वो पहुंच रही है और हम गांव के मतदाताओं के साथ साथ जो है किसानों का
रुख क्या है, और ख़ास करके ये जो राजस्थान का जो साथ लगता हुआ इलाका है जहाँ पे बाजरे की खेती होती है, तो वहाँ पे भी जो है बाजरे इस बार चूँकि सरकार है वो MSP पे नहीं खरीद रही है, 600 रुपये इंसेंटिव देने की बात है वो सरकार ने की है। तो उसको लेकर के भी हमने यहाँ पे युवा किसान हैं उनसे चर्चा करी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक, ताकि तमाम किसानों की ये जो मांग है वो सरकार तक ज़रूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।